देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं WH वर्ड्स में व्हाट की, है ना। अगर आपको WH वर्ड्स पर कमांड करनी है ना तो आपको कुछ चीजें जो है ना पहले समझनी होगी। इन्हें WH वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी WH वर्ड्स होते हैं ना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये पहला ग्रुप। इन सब में देखो एक चीज कॉमन है कि सब में W और H जरूर आया है, इसलिए इन्हें कहते हैं WH वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये हैं आपके सारे के सारे WH वर्ड्स जो यहां पर दिए हैं, और बिल्कुल आप लोगों को अब इन WH वर्ड्स को शुरुआत यहीं से हम लोग करते हैं। हमने लिखा भले ही यहां से है, लेकिन इसको पढ़ना यहां से शुरू करते हैं। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि भाई हु ऑल, कौन कौन, कौन कौन आ रहे हैं, हु ऑल आर कमिंग, कौन कौन जा रहे हैं, हु ऑल आर गोइंग, कौन कौन पढ़ाई कर रहे हैं, हु ऑल आर स्टडिंग। आपको मेरे साथ बोलना है, स्पीड से बोलना है, फटाफट बोलना है। कौन कौन पढ़ाई कर रहे हैं? अब मुझे बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कोई आपसे कहे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? पढ़ाई कर रहे हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए इज, एम, आर, और वर्ब जो लगेगी उसमें क्या लगना चाहिए? आईएनजी। मैंने कहा कौन कौन पढ़ाई करते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए डू, डज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा पढ़ाई की, आ, ई, ए की मात्रा, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए डिड, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा पढ़ाई करेंगे, गा, गी और गे, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए विल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा पढ़ाई कर सकते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कैन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा पढ़ाई कर सकते थे तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा पढ़ाई कर सकेंगे या पाएंगे, ठीक है, तो इसका होगा विल बी एबल टू V1, है ना। ऐसे ही मैंने कहा पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ाई की है, ठीक है ना, तो इसमें आएगा आपका हैज, हैव प्लस V3। सेंटेंस सुनकर तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए किसके बारे में बात कर रहा है। तो मैंने कहा कौन कौन पढ़ाई कर चुके हैं, हु ऑल हैव स्टडीड, कौन कौन इस प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं, हु ऑल हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट। ऐसे मैंने कहा कौन आज एब्सेंट है, हु इज एब्सेंट टुडे। कल कौन एब्सेंट था, हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। ऐसे ही किस कारण, किस लिए आप ये कर रहे हो? फॉर वॉट आर यू डूइंग दिस, किस लिए जा रहे हो भैया वहां? फॉर वॉट आर यू गोइंग देयर, किस लिए जाते हो आप वहां? फॉर वॉट डू यू गो देयर, आपने उसे किस लिए पीटा? फॉर वॉट डिड यू बीट हिम, फॉर वॉट डिड यू बीट हिम। ऐसे ही कहेंगे कितने, किस उद्देश्य से, एट वॉट पर्पस, आपने उसे किस उद्देश्य से कॉल किया है? फॉर वॉट पर्पस डिड यू कॉल हिम, आपने उसे किस उद्देश्य से बुलाया है? फॉर वॉट पर्पस डिड यू कॉल हिम। ऐसे ही एट वॉट रीजन, किस कारण से, है ना, आप किस कारण से वहां जा रहे हो? एट वॉट रीजन आर यू गोइंग देयर, किस कारण से वो यहां आ रहा है? एट वॉट रीजन इज ही कमिंग हियर। वॉट एल्स, और क्या चाहिए आपको? वॉट एल्स डू यू वॉन्ट, वॉट एल्स डिड यू स्पीक, वॉट एल्स कैन यू स्पीक, वॉट एल्स विल यू स्पीक। अब और क्या आप बोलोगे? वॉट काइंड ऑफ, वॉट सॉर्ट ऑफ, वॉट टाइप ऑफ, इसको थोड़ा सा ऐसा समझे कि भैया वॉट काइंड ऑफ जो है, मैंने कहा किस प्रकार के ड्रेस, तो कहा जाएगा वॉट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक, आपको पसंद है। लेकिन जब मैं बोलूंगा किस प्रकार की ड्रेसेस आपको पसंद है, तो फिर बोला जाता है इंग्लिश में व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस डू यू लाइक, ठीक है। व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस डू यू लाइक, तो ये बोला जाएगा किस प्रकार की ड्रेसेस। व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस डू यू लाइक टू वियर, डू यू लाइक टू वियर, ठीक है। किस प्रकार की ड्रेसेस आपको पहनना पसंद है, किस प्रकार की भाषा आप बोलते हैं, बताइए। व्हाट काइंड्स ऑफ कि व्हाट काइंड ऑफ, मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं, बताना सही कौन सा है। किस प्रकार की भाषा आप बोलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक, ये आएगा कि व्हाट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक, ये आएगा नंबर 1। ऐसे ही दो सेंटेंस और लिख रहा हूं, तो इसमें बताना कौन सा सही है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल
डू यू लाइक, ये आएगा। इफ, या फिर व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल डू यू लाइक। भैया आपको बताना चाहूंगा कि यहां सेंटेंस ए और बी में से जो आप कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। लैंग्वेज जो है इट्स अ सिंगुलर, तो यहां पर काइंड आएगा, काइंड्स नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो सेकंड आपका गलत है। लेकिन जब आप कहोगे व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, आप किस प्रकार के लोगों को पसंद करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको विशेष ध्यान देना है व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक और व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल डू यू लाइक। यहां पर पीपल क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, इसलिए काइंड्स जो है ये प्लूरल को लेकर चलना है। तो आप बोलोगे व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल डू यू लाइक, व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल डू यू लाइक, आप किस प्रकार के लोगों को पसंद करते हैं। तो भैया ये भी थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना। तो यहां सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल नहीं होता, व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल होता है। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ बुक, ये ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ बुक्स तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप बुक्स कर रहे हो तो यहां पर भी क्या करो, काइंड्स करो। व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स, किस प्रकार की किताबें। अच्छा, काइंड्स भी कर सकते हो, सॉर्ट्स भी कर सकते हो, टाइप्स भी कर सकते हो, ये थोड़ा ध्यान देना। यहां काइंड की जगह टाइप भी कर सकते हो आप, टाइप करना, टाइप्स नहीं हो। सॉर्ट भी कर सकते हो, SORT, सॉर्ट, है ना। तो सॉर्ट, टाइप एंड काइंड तीनों वर्ड आपके यूज होता है। ये तीनों को आप समझ के स्टडी करेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, समय कम है हमारे पास। तो ये आपका हो गया। इसके बाद यहां पर विथ विच, बाय विच दो वर्ड आपको दिए हैं। भैया विथ विच, बाय विच क्या कॉन्सेप्ट है समझ लो। जब आप किसी यातायात साधनों की बात करोगे, मैंने कहा इंदौर किससे जाओगे, बाय विच विल यू गो टू इंदौर। आप यहां किससे आते हो, बाय विच डू यू कम हियर। आप पटना कैसे जाओगे या पटना कैसे पहुंचोगे, बाय विच विल यू रीच पटना। तो आपने कहा मैं पटना ट्रेन से जाऊंगा, आई विल गो टू पटना बाय ट्रेन, आई विल गो टू पटना बाय प्लेन। तो इस तरीके से बाय ट्रेन, बाय प्लेन ऐसे यूज होता है आपका। विद विच किससे के सेंस में होता है। भाई आप कोई काम कर रहे हो, मैंने कहा आप किससे लिख रहे हो भाई, विद विच आर यू राइटिंग, विद विच आर यू राइटिंग। सो यू वुड से आई एम राइटिंग विद पेन, आई एम राइटिंग विद पेंसिल। सो विद पेन, विद पेंसिल, विद कॉपी, विद यू नो व्हाटएवर। ऑन विच, किस पर आपने पेन को ड्रॉप किया। मैंने कहा ऑन विच टेबल डिड यू ड्रॉप द पेन। तो आपने कहा आई ड्रॉप द पेन ऑन दैट टेबल, मैंने पेन को उस टेबल पर ड्रॉप किया था। तो ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। तो ऑन विच, किस पर छोड़ा, कौन से है ना टेबल पर छोड़ा। इन विच, अब इन विच के बाद में देखो, इन विच को आप वैसे भी यूज करते हो। मैंने कहा कौन से रूम में, तो इन विच रूम। कौन सी क्लास में, इन विच क्लास। कौन से स्कूल में, इन विच स्कूल। कौन से कॉलेज में, इन विच कॉलेज। आप कौन से कॉलेज में पढ़ता है, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी। आप कौन से कॉलेज में पढ़ते थे, इन विच कॉलेज डिड यू स्टडी। आप कौन से कॉलेज में पढ़ेंगे, इन विच कॉलेज विल यू स्टडी। यू गॉट इट। सो दिस इज द वे टू लर्न। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर हुम। फॉर हुम मतलब क्या होता है, किसके लिए। फॉर हुम मतलब क्या होता है, किसके लिए। तो जब आप कहोगे आप चाय बना रहे हो, मैंने बोला किसके लिए चाय बना रहे हो भाई। फॉर हुम आर यू मेकिंग टी, फॉर हुम आर यू मेकिंग टी। विच आपका छूटा है, तो विच मतलब होता है कौन सा। आपका फेवरेट रंग कौन सा है, विच इज योर फेवरेट कलर। आपकी बुक कौन सी है, विच इज योर बुक। मेरी बुक कौन सी है, विच इज माई बुक। यू नो, सो दिस इज द वे टू आंसर। आप किसके लिए खाना पका रहे हो, फॉर हुम आर यू कुकिंग फूड। तो आपने कहा मैं ना अपने दोस्तों के लिए खाना पका रहा हूं। आई एम कुकिंग फूड फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खाना पका रहा हूं। आई एम कुकिंग फूड फॉर माई फैमिली मेंबर्स। दिस इज द वे टू आंसर। इसके बाद है विथ हुम। विथ हुम मतलब क्या होता है, किसके साथ। आप यहां किसके साथ आते हो, विथ हुम डू यू कम हियर। आप वहां किसके साथ जाते हो, विथ हुम डू यू गो देयर। आप किसके साथ रहते हो, विथ हुम डू यू लीव। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, विथ हुम डू यू स्टडी। ऐसे ये बाय होम पेसिव वॉइस में यूज होता है। मैंने बोला यह काम किसके द्वारा किया जाएगा, तो बनेगा बाय होम विल दिस वर्क बी डन। ऐसे ही आप कॉलेज किसके साथ जाते हो, विथ होम डू यू गो टू कॉलेज, दिस वन।
आप किसके लिए चाय बना रहे हो? फॉर whom आर यू मेकिंग टी? ऐसे ही आप किससे बात कर रहे हो? टू whom आर यू टॉकिंग? आप इसको ऐसा बना सकते हैं और करके, आप किससे बात कर रहे हो? whom आर यू टॉकिंग टू? दिस इज सो बेसिकली ये सारे की सारी चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं। आप किसे पीट रहे हो? whom आर यू बटिंग? ठीक है ना? तो चलिए भाई, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है आपका और बिल्कुल भी टफ नहीं है, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। हुज मतलब होता है किसका। मैंने कहा भाई किसका बच्चा है? कोई बच्चा बैठा है रो रहा है, तो आपने कहा हुज चाइल्ड इज दिस? मैंने कहा ये किसका सेल फोन है भाई? हुज सेल फोन इज दिस? आपके पास किसका सेल फोन है? क्या बोलेंगे हम? हुज सेल फोन आपके पास है, मतलब डू यू हैव? आपके पास किसका सेल फोन है? हुज सेल फोन डू यू हैव? चलो सर, प्रैक्टिस करने में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। देखो, प्रैक्टिस करने में आप जिनको भी दिक्कत हो रही है ना, आप उनका एक समाधान बता रहा हूं मैं क्या करना है। उसका समाधान यही है कि सारे WH वर्ड्स को आप लेकर बैठ जाएं, और मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था सबके 10-10 सेंटेंस बोलना है आपको। सबके 10 सेंटेंस से मेरा आशय है हाउ मच टाइम, कितना समय, इसके 10 सेंटेंस बोलते हैं। आओ, आप कितना समय सोते हो? हाउ मच टाइम डू यू स्लीप? आप कितना समय पढ़ाई करते हो? हाउ मच टाइम डू यू स्टडी? आप कितना समय कल आपने पढ़ाई की? हाउ मच टाइम डिड यू स्टडी यस्टरडे? आप अपने दोस्तों को कितना समय देते हो? हाउ मच टाइम डू यू गिव योर फ्रेंड? आप कितने समय किताबें पढ़ते हो? हाउ मच टाइम डू यू रीड बुक्स? तो इस तरीके से 10 सेंटेंस हाउ मच टाइम के आपको बोलने हैं। फिर ऐसे ही हाउ मेनी टाइम्स के बोलने हैं, कितनी बार आप ये मूवी कितनी बार देख चुके हो? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी? आप वहां कितनी बार जा चुके हो? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर? आप यहां कितनी बार आ चुके हो? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कम हियर? आप सेंटेंसेस कितनी बार बना चुके हो? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू मेड सेंटेंसेस? आप कितनी बार लिख चुके हो? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रिटन? आप कितनी बार बोल चुके हो? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू स्पोकन? आप कितनी बार इस टॉपिक को पढ़ा चुके हो? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टॉट दिस टॉपिक? आप दिन में कितनी बार खाना खाते हो? हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड इन अ डे? तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो हाउ मेनी टाइम्स होता है और हाउ मच टाइम होता है। हाउ मेनी, हाउ मच कितना कितनी, इसके साथ नाउन लगाओ। अनकाउंटेबल के साथ में हाउ मच और काउंटेबल के साथ हाउ मेनी। मैंने कहा कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज? कितने लड़के कल एब्सेंट थे? हाउ मेनी बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे? ये देखो यहां पर मैंने कहा कल कितने लड़के एब्सेंट हैं? हाउ मेनी बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे। जब आप आंसर देंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, या हाउ मेनी की जगह लिख देना है 10 लड़के, 10 लिख दो बस। 10 बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे। कितने लड़के आ रहे हैं? क्या बनेगा इंग्लिश में बोलो? हाउ मेनी बॉयज आर कमिंग। तो आपने कहा 100 लड़के आ रहे हैं, तो यहां हाउ मेनी की जगह 100 लिख देना आंसर में। 100 बॉयज आर कमिंग। ऐसे मैंने कहा आप कितना पानी पीते हो? तो आप पानी की बात हो रही तो मेनी लगेगा, मच लगेगा। हाउ मच वाटर आप पीते हो, इसलिए डू यू ड्रिंक। रोज पीते हो तो डेली। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली? जब आप इसका आंसर दोगे तो आप क्या कहोगे? आई से शुरुआत करोगे। मैं डेली 5 लीटर पानी पीता हूं। आई ड्रिंक 5 लीटर्स वाटर डेली। सो ऐसे ये सब वर्क करता है आपका। इसी तरीके से देखो, हाउ फार, कितनी दूर। आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर हाउस? आपकी दुकान कितनी है दूर है? हाउ फार इज योर शॉप? चलिए हाउ फार वाले को प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ सभी, ध्यान दो सभी। मैंने कहा आपका घर कितनी दूर है, ध्यान दो। या आप कितनी दूर कॉलेज जाते हो? हाउ फार डू यू गो टू कॉलेज? आपने कहा मैं 10 किलोमीटर दूर कॉलेज जाता हूं। बताइए आंसर क्या देंगे आप?
मैं 10 किलोमीटर दूर कॉलेज जाता हूं तो यू का क्या हो जाएगा, आई गो टू कॉलेज 10 किलोमीटर्स, FAR फार, ठीक है। आई गो टू कॉलेज 10 किलोमीटर्स फार, FAR फार, राइट। आप कितनी दूर कॉलेज जाते हो, हाउ फार डू यू गो टू कॉलेज। तो मैं कॉलेज 10 किलोमीटर दूर जाता हूं, आई गो टू कॉलेज 10 किलोमीटर फार, है ना। इसी तरीके से मैंने कहा आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम। आपका घर कितनी दूर है, तो आपने कहा मेरा घर 4 किलोमीटर दूर है, क्या बोलोगे, माई होम इज, मान लो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर यहां से, मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा हाउ फार इज योर शॉप फ्रॉम हियर, यहां से आपकी दुकान कितनी दूर है, तो आपने कहा मेरी दुकान यहां से 10 किलोमीटर दूर है, माई शॉप इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। 1 2 बार 3 बार आप 4 बार उसको पढ़ोगे, ऑटोमेटिक आपको प्रैक्टिस रहेगी। हाउ लॉन्ग, कितनी देर, आप कितनी देर सोते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, आप कितनी देर आराम करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू टेक रेस्ट, आप कितनी देर से मेरा वेट कर रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। तो आपने कहा मैं सर है ना आपका 2 घंटे से वेट कर रहा हूं, तो सर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 आवर्स, मैं आपका 2 दिन से वेट कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 डेज। सो दिस इज द वे टू लर्न कि हाउ फार कितनी दूर। इसके बाद है हाउ लॉन्ग कितनी देर। अब ये हाउ लॉन्ग कितनी देर मैंने आपको बता दिया, हाउ कैसे, वेयर कहां, वाई क्यों, व्हेन और व्हाट बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप कब आते हो, व्हेन डू यू कम, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, व्हाई डू यू स्टडी, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो व्हाई आर यू स्टडिंग, आप पढ़ाई कहां कर रहे हो, वेयर आर यू स्टडिंग, और आप कैसे हो, हाउ आर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये था टोटल आपका प्रैक्टिस सेशन जो मैंने आज आपको करवाया है।